हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये जेमिनी सन मून और राइजिंग लोगों के लिए सितंबर के लिए रीडिंग है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेजॉरिटी ने मंथलीज़ के लिए वोट किया था, मंथली रीडिंग्स के लिए। सो अब मैं ये पहले मंथलीज़ ही कर रही हूँ, और अगर मेरी कोशिश होगी कि पूरे के वीकलीज़ भी की जा सकें। लेट्स सी कि क्या बनता है उसका। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और रीडिंग को लाइक करना मत भूलें। ओके जी, सो सितंबर के लिए जेमिनी की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा रीडिंग जो है वो, एक तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर और डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो चीटिंग का सिनेरियो है। और किसी न किसी लिहाज से मुझे ये लगता है कि जेमिनी ख़ुद जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। एक से ज़्यादा लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और 3 4 5 कार्ड्स कम से कम इस किस्म के हैं जो ये बता रहे हैं कि चीटिंग जो है वो हुई है। अब उस चीटिंग के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, किसी ना किसी तरह से आप वो टालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सिचुएशन इस किस्म की है कि अब आप चीज़ों को, लोगों के साथ रिलेशनशिप को मेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं कि जो गलतियां हो गई हैं दूसरा शख्स जो है वो उसको भूल जाए, और हम दोबारा से अच्छे तरीके से रहना शुरू कर दें, जो कि मुझे नहीं लगता। जो पर्सन है वो टोटली रिफ्यूज़ कर दिया है, उसने आपकी कोई बात नहीं सुननी है। और आपकी ये जो अजम्पशन है कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो रही हैं, ये भी मेरे हिसाब से सिर्फ़ एक ख़ास किस्म का डिले है जो कि सिचुएशन के अंदर आया है, वरना कोई सूरत हाल बाकी नहीं है ऐसी जिसके अंदर जो है वो रिलेशनशिप में, ताल्लुकात में, शादी में, कनेक्शन में किसी किस्म की कोई बेहतरी आ सके। मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि दूसरा शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। और अच्छा, ये भी हो सकता है कि जेमिनी जो हैं वो ख़ुद यहाँ पे इस जगह पे मौजूद हो और कोई आपको मनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मुझे फीलिंग जो है वो ज़्यादा यही आ रही है कि जेमिनी जो हैं वो दूसरी साइड पे मौजूद हैं, जहाँ पे जिन लोगों ने चीटिंग की है। अब आपके जहन में जो ये शख्स है कि इसको कैसे मनाया जा सकता है, ये शख्स अपनी जगह पे पूरे तरीके से क्लियर है। इसको पता है कि क्या चीटिंग हुई है, इसको पता है कि क्या फ्रॉड किया गया है मेरे साथ, और मुझे नहीं लगता कि ये आप किसी तरह से इनको मना सकेंगे। आप चाहे जितना ज़्यादा डिले कर रहे हैं, लेकिन फ़ैसला जो है वो बहरहाल यही होना है कि ये ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। हालांकि आपकी अपनी सी पूरी कोशिश मौजूद है कि किसी न किसी तरह मामलात जो हैं वो सेटल हो जाएं, और मैं आखिर दम तक चीज़ों को कोशिश करके संभाल लूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो मामलात हैं ये किसी भी तरह से सुधरने वाले हैं, क्योंकि जिनके साथ यहाँ पे जब एम्प्रेस इन रिवर्स है, तो ये कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो कि जिसके साथ मिलके आपने चीटिंग की है, ठीक है। और किंग ऑफ कप्स भी रिवर्स में है। अगेन इमोशनल मैनिपुलेशन जो है वो नज़र आ रही है, और मुझे ये लगता है कि आप इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा डर है कि ये शख्स जो है जो आपके जहन में है, जो फायर साइन है, या इसकी एनर्जी इस टाइम पे फायरी है और ये एक लीडरशिप की पोजीशन में है, तो आपको ये भी लग रहा है कि ये जो है ये ख़ुद ब खुद मुझे छोड़ के ना चला जाए। और मुझे लगता है कि होगा यही। आपका हर तरह की आपकी टैक्टिक्स, आपका हर तरह की डिलेइंग एफर्ट्स जो हैं वो, इसके बावजूद जो है वो चीज़ें क्या होगा कि चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, चीज़ें इंटैक्ट नहीं रहेंगी, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपने अपनी से पूरी कोशिश की है, लेकिन दूसरा शख्स जो है वो बहुत सख्त नाराज़ है, और उन्होंने इस नाराज़गी का खुल के इजहार किया है, ठीक है। ये इजहार किसी तल्ख आर्गुमेंट के साथ हो सकता है। ये इजहार एक वर्बल किस्म की जो फीलिंग होती है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि दूसरा शख्स बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो यहाँ पे हमें क्लियरली नज़र आ रही है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए? हालांकि जेमिनी, वैसे तो जेमिनी का साथ प्रॉब्लम ही ये है कि वो फ़ैसला नहीं कर पाते। हर वो बात जो उनकी अपनी बारे में होती है, अपनी ज़ात के बारे में होती है, वो उसके बारे में डिसाइड नहीं कर पाते और उसको वो टालने की कोशिश करते रहते हैं।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस मामले को बहुत ज़्यादा देर तक टाल सकते हैं, क्योंकि दूसरा शख्स जो है उसकी पेशेंस का ख़त्म हो चुका हुआ है लेवल। अब आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए जो पहला एडवाइस का कार्ड है मोनोलॉजी का, वो है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कोई फ़ायदा नहीं है कि यहाँ पे खड़े होके आप इस पोजीशन में खड़े रहें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि मेरे ये सब कहने के बावजूद भी आप कोई फ़ैसला कर लेंगे, मुझे नहीं लग रहा। लेकिन आपके लिए जो एडवाइस है वो यही है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पे रुकने का, किसी को ज़बरदस्ती रोके रखने की कोशिशें जो हैं वो बिल्कुल कामयाब नहीं होने वाली हैं। सिचुएशन में बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि सिचुएशन इस दर्जे की इम्बैलेंस हो चुकी हुई है। मेरे पास ये एक नया डेक है जो कि जिसका नाम है कॉन्शियस स्पिरिट ऑरेकल डेक। तो हम देखते हैं कि जेमिनी लोगों के लिए सितंबर के महीने में स्पिरिट मैसेजेस जो हैं वो क्या हैं, ठीक है। स्पिरिट मैसेजेस फॉर जेमिनी सन मून राइजिंग, क्या करना चाहिए? इन कार्ड्स की एक ख़ास बात ये है कि जो वर्ड्स, जो सेंटेंसेस आपको रोज़ अपने लिए दोहराने चाहिए वो भी सजेस्ट किए जाते हैं। सो लेट्स सी कि जेमिनी के लिए सितंबर के महीने में स्पिरिट मैसेजेस क्या हैं। ओके जी, सबसे पहली बात आपके लिए आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, और कार्ड कहता है आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्ट्रेंथ एंड करेज आर्कएंजल माइकल ब्रिंग्स टू माई लाइफ। आपके पास, चाहे आप इस टाइम के ऊपर कितने ही ज़्यादा परेशान हैं और समझ नहीं आ रही है और कन्फ्यूजन का शिकार हैं, लेकिन आपके लिए स्ट्रेंथ है, आपके लिए एफ़र्ट्स आपके लिए की जा रही हैं जो कि आपकी लाइफ को आगे बढ़ाए जा सकें। आपको भी इसी डायरेक्शन में अपने आप को आगे मूव कराना है। अब परेशान मत हो, ये मत सोचें कि ये हो जाएगा तो फिर क्या होगा, और ये एक कोई, अगर ये कोई हैप्पी फैमिली है जो कि ख़त्म होने जा रही है तो क्या होगा। जो भी कुछ होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी नुकसानात होंगे, एंजल्स और डिवाइन सपोर्ट जो है वो बहरहाल आपके साथ रहेगी, जो कि आपको एक नई डायरेक्शन में मूव करने के का हौसला भी देगी, हिम्मत भी देगी और आपको लेके भी जाएगी। ओके, दूसरा कार्ड है बैलेंस। बैलेंस का कार्ड है। बैलेंस का कार्ड हमें कहता है आई अंडरस्टैंड एंड एम्ब्रेस द अपोजिंग फोर्सेस इन लाइफ दैट ब्रिंग अबाउट बैलेंस। हम चाहते हैं, हम सोचते हैं, या हमारी ख्वाहिश होती है कि चीज़ें जो हैं वो स्मूथली ज़िंदगी के अंदर चलें, लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है कि चीज़ों में या लाइफ में बैलेंस कब आता है। बैलेंस उसी वक्त आता है जब बिल्कुल ऐसे बराबर की ताकत लग रही होती है, ठीक है, तभी आपकी सिचुएशन में बैलेंस आता है। दूसरी बात ये, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई लॉसेस आते हैं, कोई नेगेटिविटी आती है, कोई ऐसी चीज़ जो ब्लैक होती है वो आती है, तो तभी आपको लाइट की फीलिंग होती है, तभी आपको ग्रोथ का पता चलता है, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। अभी अगर ये आपकी लाइफ का एक डार्कर पीरियड नज़र आ रहा है आपको, और आपको लग रहा है कि सब कुछ तबाह बर्बाद होने जा रहा है, तो याद रखें ये बात कि इसी डार्कनेस की वजह से आपको लाइट नज़र आएगी। इसी डार्कनेस की वजह से, इसी एंडिंग की वजह से, इसी ख़त्म होने की वजह से आपके लिए एक नया रास्ता खुलेगा। बाज़ रिलेशनशिप, बाज़ चीज़ें जो हैं उनका ख़त्म हो जाना भी हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, रादर दैन कि आप उसके साथ चिपके रहो, ठीक है। परेशान होने की बात नहीं है। ये जो अपोजिंग फोर्सेस हैं और आपको लग रहा है कि जो फोर्सेस हैं वो आपको यहाँ वहाँ लिए फिर रही हैं और आपका बैलेंस नहीं है लाइफ में, तो ये जो अपोजिंग फोर्सेस हैं ये भी असल में आपको उस डायरेक्शन में ड्रैग कर रही हैं जहाँ पे जाके फिर आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। अभी आपकी लाइफ बेसिकली अभी इम्बैलेंस है, ना कि बाद में। टावर का मतलब ही ये होता है कि जिस फाउंडेशन के ऊपर आप खड़े थे वो फाउंडेशन इतनी ज़्यादा वीक थी कि कुदरत ने ये सोचा, डिवाइन ने ये सोचा कि ये नहीं चल सकेगा और उसको वो गिरा दिया,
या उसको गिरा दिया जाता है। आपका भी रिलेशनशिप, अब वेदर चीटिंग साइड के ऊपर आप खड़े हैं या आपके साथ जो पर्सन है वो खड़ा है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन ये बात बहरहाल समझने की ज़रूरत है कि ये रिलेशनशिप में जो है ये पॉजिटिविटी की इतनी ज़्यादा कमी थी कि ये इसका ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। और अगर आपको चीज़ें यहाँ वहाँ ड्रैग कर रही हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को, अपने हाथ पाँव ढीले छोड़ दें और फ़्लो के साथ रहें। जिस रुख पे आपको डिवाइन फोर्सेस लेके जा रही हैं आप उसी रुख पे बहते रहें, वो आपको एक बेहतर डायरेक्शन में लेके जाएंगी। रेजिस्ट करने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दूसरा शख्स जो है वो फुली डिटर्मिन्ड है और उसने आपकी मज़ीद नहीं चलने देनी। ये बात आप क्लियरली समझ लें। सो ये जेमिनी के लिए रीडिंग थी। नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।